हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र के फॉर्मेट को। एक उदाहरण के माध्यम से इस फॉर्मेट को हम समझेंगे ताकि जब भी हमें अनौपचारिक पत्र लिखना हो तो हमें कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पे मैंने जो उदाहरण लिया है वह है जन्मदिन की बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर मैंने लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें कहाँ पर आएंगी। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र की शुरुआत जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना होगा। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले एड्रेस की बारी आती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना है, क्योंकि पेपर में जब भी हम पेपर लिखते हैं तो वहाँ पर अपनी भी कोई भी पहचान हमें उजागर नहीं करनी होती है। तो उसका एक तरीका है, हम लिख देंगे परीक्षा भवन नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर ये एड्रेस किसका होता है? जो पत्र लिखने वाला है उसका एड्रेस होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस के बाद तुरंत हम दिनांक, यानी जिस तारीख को पत्र लिखा जा रहा है वो डेट, ये बात हो गई। यही फॉर्मेट हर एक अनौपचारिक पत्र का होगा। उसके बाद जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जैसे मैं मित्र को लिख रहा हूँ तो मैंने लिखा कि प्रिय मित्र मोहन। अगर हम किसी बड़े को लिखते, अपने पिताजी को लिखते, तो वहाँ पर लिखते आदरणीय पिताजी या फिर पूज्य पिताजी। सपोज करें आप अपने चाचा को लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप लिखते आदरणीय चाचा जी। ठीक है, यदि मान लो आप अपने किसी छोटे भाई को लिखते चिरंजीवी, ठीक है, भाई का नाम चिरंजीवी रोहन, ठीक है, या फिर बहन को लिखते आयुष्मती, बहन का नाम। ठीक है, ये बात हो गई। ये आप फॉर्मेट एक देख लें। यहाँ पर जो क्या चीज़ें आएंगी, जो यहाँ पर है ये संबोधन वाला पार्ट, यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर ले रखा है। अगर कोई श्रेष्ठ जन है, आपसे बड़े हैं, तो उसके लिए संबोधन आएगा पूज्य आएगा, या पूज्यवर, या श्रद्धास्पद, आदरणीय, पूज्यपाद। ठीक है, अगर अपने समकक्ष हैं जैसे मित्र वगैरह हैं तो बंधुश्री कर लो, लिख लो, बंधुवर लिखें, भाई, प्रिय भाई, मित्रवर, प्रिय मित्र, या फिर प्रिय। ठीक है, अगर छोटे हैं आपसे चिरंजीव, प्रियवर, आयुष्मान, आयुष्मती, प्रिय, ये बातें हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद उसको हम नमस्ते या नमस्कार उसकी उम्र के हिसाब से बोलेंगे। यहाँ पर भी देख ले क्या आएगा। अगर श्रेष्ठ है, आपसे बड़े हैं, तो भाई प्रणाम कर ले। जैसे पिताजी को आप लिख रहे हैं तो प्रणाम बोल देंगे, या फिर सादर प्रणाम, या फिर सादर चरण स्पर्श, या फिर नमन। अगर मित्रों को लिख रहे हैं नमस्कार, या फिर सस्नेह नमस्कार, सस्नेह नमन। अगर छोटों को लिख रहे हैं तो वहाँ भाई जो आपसे छोटे हैं आप उनको नमस्कार तो बोलेंगे नहीं, उनको सादर प्रणाम भी नहीं बोलेंगे। क्या उनके लिए आएगा? शुभ आशीष, या फिर प्रसन्न रहो, या फिर स्वस्ति, या फिर शुभ आशीर्वाद। ठीक है, ये बात, यानी उन्हें हम आशीर्वाद देंगे। ये देखो, तो यहाँ पर हम अपने फ्रेंड को लिख रहे थे तो हमने यहाँ लिख दिया सप्रेम नमस्कार। अब यहाँ से यहाँ तक अब अपना जो मेन पॉइंट्स है, यानी जो शुभकामना देना है वो नंबर आता है, यानी पेपर का मेन बिंदु, यानी जो लिखना है अब वहाँ पर इसके नीचे हम लिखना शुरू कर देंगे। लाइन चेंज करेंगे और थोड़ा सा यहाँ से आगे, जैसे देखो मैं यहाँ से आगे आके लिखा ना, हाँ मैंने क्या लिखा, कल ही मुझे तुम्हारे जन्मदिन का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा जन्मदिन हम सब के लिए बड़े हर्ष का दिन है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं तुम्हारे जन्मदिन में शामिल होऊं, परंतु माताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी व्यवस्था को समझते हुए मुझे क्षमा करोगे। तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करें। पुनः जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ आ जाता ये वाला पॉइंट, अभिनिवेदन वाला। अभिनिवेदन में क्या आएगा भाई? यहाँ मैंने मित्र को लिखा तो मैंने लिखा तुम्हारा अभिन्न मित्र, फिर अपना नीचे नाम। ठीक है, वैसे पेपर में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे बिल्कुल, अगर लिखेंगे तो ये काम
हो सकता है आपका पेपर भी कैंसिल हो जाए, आप बस अदर कुछ भी लिख दें, ठीक है। मैंने लिखा मित्र को लिखा है, मैंने तो उसके लिए जो अभिनिवेदन आया वो आया तुम्हारा अभिन्न मित्र फिर नाम। अगर मान ले आपने अपने पिताजी को लिखा होता तो आप लिखते आपका कृपा पात्र पंकज अपना नाम, या फिर आपका आज्ञाकारी पुत्र पंकज, या फिर यदि आप अपनी अपने से छोटे किसी को लिखते तुम्हारा शुभेच्छु अपना नाम, तुम्हारा शुभचिंतक फिर अपना नाम, शुभाकांक्षी फिर अपना नाम, ठीक है। ये सारी बातें हो जाएंगी। ये आप एक फॉर्मेट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देख लेंगे। अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उसके लिए संबोधन पूज्य जाएगा, पूज्यवर आएगा। और अभिवादन हेतु प्रणाम, सादर चरण स्पर्श नमन, और लास्ट में जो अभिनिवेदन है आपका कृपापात चरणा अनुरागी, ये सारी बातें आ जाएंगी। अगर समकक्ष हैं तो बंधुश्री लिख देंगे, बंधुवर, भाई, प्रिय, भाई, मित्रवर, प्रिय। अगर लेडीज़ है तो भाई बहन, ठीक है, जो भी आ जाएगा। फिर उनके लिए नमस्कार, संबोधन, अभिवादन का प्रयोग करेंगे। फिर आपका लास्ट में अभिनिवेदन, आपका स्नेही, आपका अपना, तुम्हारा मित्र। ये छोटों के प्रति आपसे छोटे हैं तो संबोधन में चिरंजीव लिख दें, प्रियवर लिख दें, आयुष्मान, ये सारी बातें, ये सारे आप नोट कर लें, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगी बातें। ये रहा आपका अनौपचारिक पत्र का एक फॉर्मेट, जिसको मैंने उदाहरण के माध्यम से करा दिया। एक आध दो पत्र और करा दूंगा ताकि चीज़ें स्पष्ट और अच्छे से हो जाए। थैंक यू, मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।